28 और 29 जो है कि दरमियानी रात को एक फायर इंसिडेंट का रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन मटन में। ये फायर इंसिडेंट जो है वो एक कश्मीरी पंडित के घर से स्टार्ट हो गया, जिसका श्री आनंद जी राजदान के घर से स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट मिलते ही एसएचओ मटन अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड को लाया गया। बेशक पुलिस चौकन्नी हो गई है, लेकिन ये सवाल इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि अभी 2 दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा है और उस साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान की फौज के जनरल वीर पंजाल के जंगलों में घुसपैठ कर चुका है और वो खुद जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अचानक अनंतनाग के 3 कश्मीरी पंडितों के घर में आग लगना इत्तेफाक हो, इसकी कोई वजह नहीं लग रही है। पिछले कुछ दिनों से आप जम्मू में वायलेंस का ये जो ग्राफ ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हमारी सोर्सेज की रिपोर्ट जो पाकिस्तान से एमिनेट कर रही है, उनके मुताबिक जो जीओसी है एसएसजी के मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो इस सारा ये जो जम्मू में हो रहा है इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसकी देख रेख में ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि तमाम आशंकाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस घटना सामने आने के बाद ही एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं आशंकाओं में घिरी पुलिस की जांच का इशारा इस बात को पुख्ता करता नजर आ रहा है कि कहीं कुछ दाल में काला जरूर है और पुलिस इस थ्योरी से फिलहाल इनकार भी नहीं कर रही है। जहाँ तक फायर का इंसिडेंट है, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टेंट जो साथ में जो घर थे, जिसमें शादीलाल राजदान का श्यामलाल पटवार का जो घर है उसमें भी डैमेज हुआ और एक कुठार जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं वो भी उसमें डैमेज हुआ उस फायर के इंसिडेंट में। इस इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो एफएसएल टीम को जो है वो मंगवाया। सीसीटीवी कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से उनका सीसीटीवी कवरेज जो है वो हमने टेप की। ये बात जगजाहिर है कि जम्मू कश्मीर में बीते सालों में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से आतंक के स्लीपर सेल का सफाया किया है, उसके चलते पाकिस्तान जड़े जमाए आतंकी संगठन और पाकिस्तानी फौज बेहद घबराई हुई है। लिहाजा बौखलाए आतंकी संगठन और पाकिस्तानी आर्मी नए सिरे से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिशें रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने इस बारे में आगाह भी किया है। जिस प्रिसीजन के साथ वो अटैक करते हैं, ये एक मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है और उसके बाद ज़मीन के नीचे चले गए पता नहीं चलता है, कोई खबर नहीं आती है। जिस गांव में जाते हैं वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। तो इसमें रिपोर्ट्स हम के मुताबिक एसएसजी कमांडोज रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बेशक जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का दावा एक हद तक सही भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बीते 1 सालों में आतंकी घुसपैठ और आतंकी हमलों के मामले बढ़े हैं, वो इस दावे की पुष्टि करते नजर आते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को जम्मू कश्मीर में आई शांति नहीं भा रही है। इसलिए वो नई साजिशों के जरिए घाटी का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब पुलिस और जांच एजेंसी को उन तमाम सवालों का जवाब तलाशना होगा जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ घर में हुआ, वरना ये आग तो फिलहाल बुझाई दिखाई दे रही है, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो लपटें अब की पाकिस्तान को भी जलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, कश्मीर में क्या 90 जैसी साजिश को दोबारा अंजाम देने की कोशिश में फिराक में है आतंकी और डर पैदा कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। दरअसल कश्मीर पंडितों के 3 घर खाक हो गए क्योंकि उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है और जला दिया गया। 3 घरों में अचानक से आग लग जाती है, लेकिन ये नहीं पता है कि इस वारदात को, इस कायराना हरकत को किसने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, घर जलने पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किसकी करतूत है,
क्या पंडितों को डराने की साजिश रची जा रही है? क्या जानबूझकर साजिश में पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है? तो क्या 90 जैसी साजिश वापस से रची जा रही है? कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफएसएल की टीम जांच के सैंपल ले चुकी है और आगे जांच में जुट गई है। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों ने घटना को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इसे जानबूझ के अंजाम दिया जा रहा है। सवाल है कि क्या 90 जैसा माहौल एक बार फिर से बनाया जा रहा है? सवाल है कि कौन डर पैदा कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है? 90 जैसा माहौल कौन बना रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की आज़ादी का जो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर साफ लग रहा है कि अब वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है, क्योंकि जो बलोच के नागरिक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बलोच के नागरिकों पर लगातार गोलियां बरसा रही है, जिसके बाद जो बलोच के नागरिक हैं उनमें और भी ज्यादा गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बलोच को राष्ट्र बनाने की मांग लगातार हो रही है और इसे लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं और जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो गुस्से की ये चिंगारी है अब वो ज्वालामुखी में भी तब्दील हो जाएगी, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। घंटा पेसर मैच में न्यामा होता। पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होगा, ये उसी का ट्रेलर है। पाकिस्तान बलोचों का दुश्मन है, ये उसकी जिंदा तस्वीर है। कैसे बलोचों पर जुल्म किए जाते हैं ये उसका लाइव सबूत है। बलोचों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जुर्म हो गया है, इंसाफ के लिए आवाज उठाना अपराध हो गया है। निर्दोष बलोच ग्वादर में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, टायर ब्रश किए जा रहे हैं। लेकिन बलोचों ने ग्वादर में सबसे बड़े गदर का ऐलान किया है। ग्वादर में लाखों की भीड़ जुट रही है, जिससे पाकिस्तानी सेना और सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। बलोचों ने इस प्रदर्शन को नेशनल असेंबली घोषित किया है, जिसमें बलोचों के नरसंहार का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन का भी विरोध हो रहा है। चीन के आर्थिक गलियारों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों के खिलाफ आवाज उठाए जा रहे हैं। बलोच राष्ट्र की मांग के लिए लाखों बलोच जुटे हैं। अलग राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक जनमत संग्रह की आवाज बुलंद हो रही है। मतलब साफ है, बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए कैसे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाते बलूचों पर पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है। यही नहीं, जुर्म का विरोध करने वालों को जबरन उठा लिया जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या कराकर शव को गायब करा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इन अत्याचारों के खिलाफ बलूचों के सीने में भड़कती हुई चिंगारी अब वो ज्वालामुखी बन चुकी है, जो पूरे पाकिस्तान को भस्म करने की तैयारी में है, जिसका आगाज ग्वादर से हो गया है। बलोच लोगों के प्रदर्शन में क्या हो रहा है और क्यों पाकिस्तान सेना और सरकार डरी हुई है, ये भी आपको बताते हैं। बलूचिस्तान की आजादी की बात करें तो ये एक बड़ा आंदोलन है। पाकिस्तान के ग्वादर में जो लाखों बलोच हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अलग बलोच राष्ट्र की मांग के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। बलोच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान का भी समर्थन हासिल है और कई अन्य संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन हासिल है। बलोचों पर सेना के अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। गायब हो रहे बलोच लोगों की बरामदगी के लिए प्रदर्शन जारी है।